आज मैं उपटन बनाने जा रहा हूं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उपटन बनाना सिखाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बिल्कुल बेहतरीन एक रेमेडी है, एक नुस्खा है उपटन का, वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। उपटन जो है वो सदियों से हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। कोई भी शादी कंप्लीट तसव्वुर नहीं की जाती थी और अभी भी नहीं कंप्लीट तसव्वुर हो सकती जब तक दूल्हा या दुल्हन को उपटन ना लगाया जाए। दोस्तों उपटन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। बाज़ार में बहुत सारी क्रीम्स मिलती हैं। आयोडीन एक नई क्रीम आई होती है, वो दो काम करती हैं। पहला काम ये, या तो वो जो क्रीम है वो कुछ काम ही नहीं करती, कोई फेयरनेस नहीं होती और ना कोई नुकसान करती। दूसरा काम ये करती है कि कुछ क्रीम्स आई हुई हैं जिनमें स्टीरॉइड्स हैं, वो जैसे ही आप लगाना शुरू करते हैं कुछ दिन तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाता है, रंग गोरा होने लग जाता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है ऊपर की जिल्द का हिस्सा जो लेयर होती है वो उतार देते हैं और कुछ अरसे बाद स्किन आपकी तबाह हो जाती है, चेहरा देखा नहीं जा सकता, इस काबल चेहरा हो जाता है। ये जो उपटन है ये कुदरती तौर पे आपको सलाहियत रखता है गोरा करने की, रंग निखारेगा, स्किन जो है मुख्तलिफ आपको जो है इन्फेक्शंस होती हैं उससे महफूज रखेगा। अगर हफ्ते में ये आप एक दफ़ा उपटन लगाने की आप आदत लड़कियां अपना लें तो इंशाल्लाह फेयरनेस क्रीम को साइड पे कर दें, उपटन ही कुदरती तौर पे आपका रंग निखारेगा और आपको मुख्तलिफ एक्नी, पिंपल्स और दूसरी मसाइल से भी महफूज रखेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने का। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपनी रेमेडी पे चलते हैं। दोस्तों रेमेडी जैसे कि मैंने कहा उपटन की है। पहले अज्जा नोट करें कि आपने क्या किया। आपको उपटन बनाने के लिए अज्जा चाहिए। आपको चाहिए होगा 100 ग्राम जो है तकरीबन जौ का आटा, इजीली मिल जाएगा। जौ का आटा ले लें 100 ग्राम। और आपने लेना है 40 ग्राम जो है वो आपने लेना है संतरे होते हैं उनके छिलके, सूखे हुए संतरे के छिलके। बेशक आप घर में भी इसको आ सकते हैं, अदरवाइज पंसारी की दुकान पे जाएं, आपको संतरे के छिलके इजीली मिल जाएंगे। वो आपने लेने हैं 40 ग्राम। इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ ले रहे हैं दोस्तों, वो हर घर में मौजूद है हल्दी। तकरीबन इसमें आपने डालनी है 10 से 15 ग्राम हल्दी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपने ले लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। दोस्तों आपका जो है उपटन का जो पाउडर है वो तैयार है। अब इस्तेमाल का और लगाने का तरीका भी सुन लीजिए कैसे करना है। दोस्तों 2 जो खाने की चमचियाँ होती हैं वो आपने उपटन पाउडर ले लीजिए और उपटन पाउडर लेने के बाद दूसरी चीज़ में एक चीज़ बताना भूल के, जो संतरे के छिलके थे वो आपने ग्राइंड कर लेने या पीस लेने हैं अच्छी तरह। ठीक है, यानी आपने जो आप हमने लिया था 100 ग्राम हमने लिया था इसमें जौ का आटा, वो पिसा होगा। इसी तरह जो हमने 40 ग्राम संतरे के छिलके लिए थे उसको अच्छी तरह पीस लें और उसमें पीसने के बाद उसमें डाल दें और उसके बाद 10 से 15 ग्राम हल्दी, सबको मिक्स करके ये हमारा पाउडर तैयार है। लगाने का तरीका है, आपने 2 चमचियाँ जो है दोस्तों ले लेनी है इसको खाने वाली, इस पाउडर की, उपटन पाउडर की। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने गाय का दूध इसमें डाल देना है। गाय के दूध से मेरा मुराद है जो ग्वाले का दूध होता है, डब्बे का दूध इस्तेमाल नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, गाय का दूध डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए कि अच्छी सी पेस्ट बन जाए और पतली इतनी हो जाए कि आपको चेहरे पे उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज़, अगर आपकी जो है स्किन ऑयली है तो आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए दूध, ड्राई स्किन के लिए ड्राई स्किन के लिए दूध, और जो ऑयली अगर स्किन है तो पानी डालेंगे। ठीक है, और उसको अच्छा आपने पेस्ट बना लेनी है, इतनी वो गाढ़ी हो के इजीली जो है चेहरे पे अप्लाई और हाथों पे जहाँ भी आपने अप्लाई करनी है अप्लाई हो सके। अप्लाई करने का तरीका भी सुन लीजिए। आपने अगर चेहरे पे करने, हाथों में करने, जहाँ भी करना है पेस्ट लें उंगलियों की मदद से, वो उसको आपने हल्का हल्का राउंड अबाउट में अप्लाई करना है और कम अज़ कम भी आपने 10 से 15 दिन उसको 10 से 15 मिनट उसको अच्छी तरह जो है उस हिस्से पे मसाज करके उसको जज़ब कराना है। उसके बाद आपने कम अज़ कम 15 से 20, अगर आप फ्री हैं तो आधा घंटा भी उसको लगे रहने दीजिए। आधा घंटे बाद आपने किसी भी साबुन या फेस वॉश को इस्तेमाल किए बगैर, मैं फिर कहूँगा सिर्फ सादे पानी से बाथरूम में जाइए और सादे पानी से मुंह या जिस्म के जिस भी हिस्से में आपने अप्लाई किया है उसको धो लीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कि कैसे जिल्द और यहाँ आपका फेस खिल के आएगा।
दोस्तों हफ्ते में एक दफ़ा अगर इसको इस्तेमाल कर दें तो ये जितनी भी इश्तिहार आती हैं क्रीमों की, इसमें से आपको कोई भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये उपटन जैसी नेमत से लड़कियाँ फ़ायदा उठाएंगी और ये जो बाजारी 2 नंबर क्रीमें हैं इसको भूल जाएंगी। कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ ना आई हो, मुझे कमेंट में लिखे, मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा हमारी वीडियो अपनी फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के मनहूस चक्रों से बच सकें। इजाज़त चाहूँगा।